Assalamu alaikum. How are you all? I am fine. Okay. तो आज हम जो करेंगे वो थोड़ा सा बेसिक होगा कि जो हमें बिल्कुल इनिशियल लेवल पे करा देना चाहिए, लेकिन एज़ यू पीपल नो कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो हमें हरगिज़ भी वो चीज़ें नहीं सिखाता जिसकी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत होती है। ठीक है ना, बेसिक साउंड्स पे काम करना, बेसिक स्ट्रक्चर्स पे काम करना। आप में से मेजॉरिटी को टेंसेस आते होंगे, मगर आप लोग जो हैं उसके यूटिलाइजेशन से वाकिफ़ नहीं हैं, और ये बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो कि हमें क्लास 1 और 2 में आ जानी चाहिए। लेकिन हम एक मैच्योर, जी बिल्कुल श्योर, हम एक मैच्योर एज में, एक बहुत सर्टेन एज में जाके उन चीज़ों को सीख रहे होते हैं। दैट्स व्हाई वी पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो इंशाल्लाह आई होप इट वुड बी अ वंडरफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ़ यू। और अगर ये आज अच्छा गया तो फिर होप कि विल कंटिन्यू इट इन द मॉर्निंग सेशन। ओके, 1 घंटा मुझे अलॉट किया गया और विद इन अ आवर आई हैव टू फिनिश माई लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट आपका मेरे ख्याल से उसका होता है। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। मेरा बच्चा, यू पीपल ऑल्सो टेक आउट योर कॉपी एंड पेन, ठीक है, अपने साथ रखिए। हाँ, ओके। और आई होप यू पीपल आर हैविंग अ ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर आप सारे बच्चे ऐड होंगे, और फिर ये वाली प्रेजेंटेशन आई गना शेयर इन दैट ग्रुप। तो फिर आप बाद में भी इससे जो है वो जो भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो यू कैन रिवाइज दैट। ओके जी, नाम मेरा शान ज़हरा है और मैं इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर हूँ, एंड आई एम डबल मास्टर्स इन इंग्लिश एंड आई एम स्टिल लर्निंग। आई एम हैविंग डिग्री स्टिल, आई एम स्टूडेंट like you, sometimes I'm teacher, sometimes I'm student. Okay, तो जैसे कि being a Muslim, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि गोद से लेके गोद तक इल्म हासिल कीजिए, तो ये सफ़र जारी और सारी रहना चाहिए। और किसी भी एज लेवल पे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आई हैव लर्नड ऑल और बस फिनिश्ड, और आई हैव गॉट द डिग्री और अब मुझे जो है बस स्टॉप कर देना चाहिए। नो, वी शुड लर्न कंटिन्यूसली। ओके जी, तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, मैं अभी भी पढ़ रही हूँ और बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ और बड़े अच्छा नंबर लेती हूँ। गो, आई एम वर्किंग, आई एम मदर ऑफ 3 किड्स, और मेरे बच्चे भी हैं, घर भी देखना होता है, विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम हैविंग गुड ग्रेड्स। तो आप तो यंग हैं, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो यू शुड पुट योर पोटेंशियल ऑन अ लर्निंग। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना चाहिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने आप को इतना बाइख्तियार बनाना चाहिए कि कोई भी ताकत आपको झुका ना सके, तोड़ ना सके। आपका हाथ यूँ नहीं होना चाहिए, आपका हाथ यूँ होना चाहिए। चाहे भाई हो, चाहे अब्बा हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, खबरदार किसी के आगे हाथ फैलाया। अपने आप को इतना अच्छा बनाइए, इतना इम्प्रूव कीजिए कि आप जो हैं आपका हाथ देने वाला हो, लेने वाला ना हो एट एनी स्टेज। ठीक है, और ये दिमाग से निकाल दीजिए शादी होगी तो मियाँ संभालेगा, नहीं, हरगिज़ नहीं। अपनी एक इंडिविजुअलिटी बनाइए, अपनी एक पर्सनालिटी बनाइए, आपकी पर्सनालिटी का क्रिज्मा ऐसा हो कि लोग आपसे इम्प्रेस हों और आपके पास आएँ कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए। तो आज मैंने बहुत बेसिक लेवल की एक प्रेजेंटेशन आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू पीपल, और इंशाल्लाह आप लर्न करेंगे आज बहुत ज़्यादा। जी, एक चीज़ होती है सेल्फ एफर्मेशन। डू यू हैव एन आइडिया कि सेल्फ एफर्मेशन क्या होती है? आकिब, कोई आइडिया है? कोई आइडिया है सेल्फ एफर्मेशन क्या होती है? ट्राई टू स्पीक, बोलना ज़रूरी है, गलत बोले, ओंगा बोंगा बोले, बट यस, अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को एनकरेज करना। देखिए, एक एनकरेजमेंट हमें मिलती है बाहर से, लोग हमारी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, और एक अप्रिसिएशन होती है जो हमारे अंदर से आती है। ठीक है, हाँ जी, आप बिल्कुल, और आप जो है अपने काम से मुतमईन होते हैं, वो इत्मीनान कहाँ से आता है? वो आपके अंदर से आता है। तो एफर्मेशन क्या है? अगर हम अकॉर्डिंग टू द वर्ड इसकी मीनिंग देखें, इमोशनल सपोर्ट और एनकरेजमेंट। ठीक है, जो एनकरेजमेंट आपको अंदर से आती है, दैट इज़ कॉल्ड एफर्मेशन। लाइक हम जब परेशान होते हैं तो हम मुख्तलिफ सूरतों का विर्द करना शुरू करते हैं। इन द सेम वे एफर्मेशन, कि जब भी
आप डाउन फील करते हैं, जब भी आप लो फील करते हैं, मेरा बच्चा ये प्रेजेंटेशन विल शेयर विद यू, नाउ यू हैव टू लिसन, बस फोकस रहना है, ये आपको मिल जाएगी प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आपने क्या करते हैं, आप जब डाउन होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्रिटिसिज्म होता है आपके ऊपर, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, वहाँ पे पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी है। हम कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, हमें हर तरह से बम्बामेंट हो जाती है, ये क्या कर रहा है, तू इस काबिल नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम में ये सलाहियत नहीं है। बात अल्लाह की मखलूक है, मैं और आप, और हम में से हर एक बड़ा यूनिक है एंड हैविंग स्पेशल एबिलिटीज़, लेकिन हमें उसको पहचानने का मौका नहीं मिलता और नहीं दिया भी जाता। तो हमने सेल्फ एफर्मेशन को जो है वो अपनी रूटीन बनानी है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं, एक आप यॉन करते हैं, उसके बाद आप एक स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर यू रब योर आइज एंड यू गो टू द टॉयलेट। आप वॉशरूम की तरफ जाते हैं, वॉशरूम में लगा हुआ है एक शीशा, एक मिरर, उसमें आप देखते हैं तो आपको एक चांद सा मुखड़ा नज़र आता है, ठीक है जी। अब ये इट्स अप टू यू, आप उसको चांद सा मुखड़ा कहें या पत्थर कहें या कुछ कहें, इट्स अप टू यू। जितनी आपकी सेल्फ स्टीम हाई होगी, उतना ज़्यादा आप अपने लिए अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, जैसे ही आप शीशे में देखते हैं तो आप एक ब्यूटीफुल सी स्माइल दीजिए और इनमें से कोई भी एक लफ्ज़ बोल लीजिए। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव, आई एम काइंड, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू बी, या आई कैन बी वट एवर आई वॉन्ट टू बी, आई वेक अप मोटिवेटेड, क्या लिखा हुआ है वो वाला, I'm living with abundant. Abundant मीन है कि lot of things around me, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं, कुछ सिंपल से इस्तेमाल कर लिया, I'm very beautiful, ठीक है जी। I love myself, हाँ ठीक है जी। I'm pretty enough, I'm very confident, I'm kind, I'm happy, I'm jolly, I'm glad। लाजिम नहीं इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, किसी भी ज़बान में आपने अपनी शान में कसीदा पढ़ना है एक लफ्ज़ का। तो आप यकीन मानिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए। थैंक गॉड तूने मुझे इतना काबिल बनाया, या बारिल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे इतना अच्छा बनाया, मुझे पॉजिटिव बनाया, मुझे ईमानदार बनाया, मुझे दूसरों की मदद करने वाला बनाया। तो आप देखिएगा आपके अंदर एक एनर्जी का फ्लो आएगा, और पहला जो लम्हा आपके दिन का आगाज़ जो है वो एक पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू हो जाए तो यकीन मानिए पूरा दिन पॉजिटिव गुजरता है, एनर्जेटिक होता है। यू ट्राई टू फाइंड आउट पॉजिटिव फ्रॉम द नेगेटिविटी, ठीक है ना। बहुत कम लोग हैं हमारे पाकिस्तान में जो नेगेटिव से भी पॉजिटिव निकाल के लेके आते हैं। तो वी हैव टू जॉइन आवरसेल्व्स इन दैट कम्युनिटी, इन दैट रेस, ओके जी। तो ये हमारी हो गई सेल्फ एफर्मेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? अबू बकर बच्चा आपको, मेरा बच्चा आपको, इज इट क्लियर? ओके जी, लेट्स